अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम कॉलोकेशन सीखने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट थ्रू व्हाट कॉलोकेशन इज। कॉलोकेशन क्या होती है इसे समझ लेते हैं। व्हाट इज कॉलोकेशन? शायद आपने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा और आपको इस वर्ड का मतलब ना पता होने की वजह से आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कोई इंग्लिश वोकैबुलरी सिखाने वाला हूँ। नहीं, आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त से जुमले सीखने वाले हैं। What is collocation? Collocation is a combination of two or more words used together in a way that sounds correct. एक और डेफिनेशन के मुताबिक collocation is the regular use of some words or phrases together. यानी कि collocation कहते हैं इंग्लिश के किसी दो तीन वर्ड्स का अमूमन एक साथ ही आना और कॉन्वर्सेशन में या स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल होना, इसे कहते हैं कॉलोकेशन। चले आए देखते हैं व्हाट आर द कॉमन कॉलोकेशंस इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। हम अक्सर कहते हैं कि द फास्ट ट्रेन, लेकिन हम द क्विक ट्रेन नहीं कहते। हालांकि फास्ट का मतलब भी तेज और क्विक का मतलब भी तेज, लेकिन ट्रेन के साथ फास्ट का वर्ड आता है, क्विक का नहीं। तो यहां हमें पता चल रहा है फास्ट ट्रेन कॉलोकेशन है, क्विक ट्रेन कॉलोकेशन नहीं है। फास्ट फूड, ये तो आपने अक्सर सुना होगा। फास्ट फूड का मतलब होता है कि ऐसा फूड जो फौरी तौर पर तैयार हो जाए। हालांकि फास्ट के लिए फौरी का मतलब कुछ समझ नहीं आता, जबकि क्विक के साथ फौरी का मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन चूंकि कॉलोकेशन फास्ट फूड की होती है तो हम क्विक फूड नहीं कहते हैं। इसी तरह क्विक शावर तो कहा जाता है लेकिन फास्ट शावर नहीं कहा जाता, और क्विक मील कहा जाता है, फास्ट मील नहीं कहा जाता। अब मेरे ख्याल में आपको कॉलोकेशन का मतलब पता चल गया होगा। आइए आज की इस वीडियो में हम गेट की कॉलोकेशन सीखते हैं कि गेट किन किन वर्ड्स के साथ आता है। सबसे पहली कॉलोकेशन आपके सामने है गेट अ कॉल, जिसका मतलब होता है रिसीव अ कॉल, यानी कि कॉल मौसूल होना। और इसके साथ हम जुमला भी बनाएंगे, आई हैवंट गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम येट। मुझे अभी तक उसकी तरफ से कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। सेकंड कॉलोकेशन विद गेट इज गेट अ चांस। गेट अ चांस का मतलब होता है हैव एन अपॉर्चुनिटी, और उर्दू में इसका मतलब होता है मौका मिलना। इसकी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। शी नेवर गॉट अ चांस टू विजिट दुबई। उसे कभी भी दुबई जाने का या दुबई विजिट करने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट कॉलोकेशन विद गेट इज गेट एंग्री, विच मीन्स बिकम मेंटली एग्रेसिव, और इसको उर्दू में हम कहते हैं गुस्से में आ जाना। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर गेट्स एंग्री इफ आई डू नॉट कम बैक होम अर्ली। अगर मैं वक्त पर घर वापस ना आऊं तो मेरे वालिद साहब गुस्से में आ जाते हैं। गेट एंग्री के साथ साथ हम गेट हैप्पी की कॉलोकेशन भी सीख लेते हैं। गेट हैप्पी का मतलब होता है फील गुड, यानी कि खुश होना। माई पेरेंट्स गॉट हैप्पी टू सी माई रिजल्ट। मेरे वालदैन मेरा रिजल्ट देखकर खुश हो गए। और अगली कॉलोकेशन है गेट हायर्ड, और गेट हायर्ड का मतलब होता है फाइंड अ जॉब, यानी कि नौकरी मिलना। आई होप ही विल गेट हायर्ड इन दिस कंपनी। मुझे उम्मीद है वो इस कंपनी में उसे नौकरी मिल जाएगी। इसी के साथ एक कॉलोकेशन है अनफॉर्चुनेटली गेट फायर्ड। इसका मतलब होता है लूज अ जॉब, नौकरी छूट जाना। ही गॉट फायर्ड ड्यू टू हिज पुअर परफॉर्मेंस। वो अपनी खराब कारकर्दगी की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया या उसकी नौकरी छूट गई। नेक्स्ट कॉलोकेशन विद गेट इज गेट ड्रेस्ड, विच मीन्स वेयर क्लोथ्स, कपड़े पहनना। ही गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम क्विकली। उसने कपड़े पहने या कपड़े बदले और अपने घर से फौरन रवाना हो गया। अगली कॉलोकेशन बहुत कॉमन है गेट अ हेयर कट, विच मीन्स आस्क बार्बर टू कट हेयर, बाल कटवाना। आई विल गेट अ हेयर कट नेक्स्ट वीक। मैं अगले हफ्ते बाल कटवाऊंगा। एंड नाउ वी हैव गेट इन टू ट्रबल, विच मीन्स बी इन बैड सिचुएशन, मुसीबत में फंस जाना।
Don't violate the rules, you will get into trouble. कानून ना तोड़ो तो मुसीबत में फंस जाओगे. And next collocation is get stuck, which means be unable to move. फंस जाना या अटक जाना. I badly got stuck in traffic jam. मैं ट्रैफिक में फंस गया था, या यूं कह लें कि मैं ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया था. And now we have get late, और get late की मीनिंग होती है arrive after scheduled time, यानी कि देर हो जाना. We got late because we had got stuck in a traffic jam. यहाँ इस एग्जाम्पल में मैंने दोनों कॉलोकेशन को साथ इस्तेमाल किया है, get late और get stuck. अभी आपने सीखा get stuck का मतलब फंस जाना, अटक जाना. तो ये जुमला है past simple का. We got late because we had got stuck in a traffic jam, और उसके बाद past perfect लगाया है कि हमें देर हो गई क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे. And then we have get married, और get married का मतलब होता है become husband or wife, यानी शादी हो जाना. सारा एंड अली गॉट मैरिड लास्ट मंथ. सारा और अली की पिछले महीने शादी हो गई. गेट डार्क, बी लेस ब्राइट, यानी कि अंधेरा होना. वी शुड गेट होम बिफोर इट गेट्स डार्कर. अंधेरा होने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए. एंड नाउ वी हैव गेट डिसअपॉइंटेड, विच मीन्स लूज होप, नाउमीद हो जाना. You should not get disappointed. तुम्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए. And next collocation on our screens is get scared, which means come under fear. डर जाना या खौफज़दा हो जाना. She got scared at the sight of a lizard. वो छिपकली देखकर डर गई. Get fat, which means put on weight, मोटा हो जाना. We should abstain from junk food or else we will get fat. हमें जंक फूड से परहेज करना चाहिए. Abstain का मतलब होता है परहेज करना, और इसके बाद हम from यूज करते हैं. हमें जंक फूड से परहेज करना चाहिए वरना हम मोटे हो जाएंगे. And now we have get a shock. Get a shock का मतलब होता है receive a shock, धचका लगना या सदमा पहुंचना. They will get a shock to hear about their son's death. उन्हें अपने बेटे की खबर सुनकर धचका लगेगा या सदमा पहुंचेगा. And now we have get gray hair. Get gray hair भी एक कॉलोकेशन है और इसकी मीनिंग होती है have hair turning gray, यानी कि बालों का सफ़ेद होना. I'm getting gray hair. मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और वाकई में I'm getting gray hair nowadays. And then we have get better. Get better का मतलब होता है to improve, बेहतर होना. My English is getting better. मेरी अंग्रेज़ी बेहतर हो रही है. या यूँ भी कह सकते हैं कि he is getting better after his surgery. वो अपनी सर्जरी के बाद बेहतर हो रहा है. And now the last collocation with get today in this video is get command of, जिसका मतलब होता है have great knowledge of, यानी कि इल्म होना. She has a good command of English, यानी कि उसको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इल्म है. And if you really want to get command of English language, you must get used to speaking English and using these sentences in your conversation. We will meet again in the next video. If you have not subscribed the channel yet, you must subscribe the channel first and hit the bell icon. We'll meet again in the next video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.